की जय। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? महाराज जी, गीता में, यथार्थ गीता में के दूसरे अध्याय के 28वां श्लोक में लिखा हुआ है, अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। जबकि गीता में ही ये लिखा हुआ है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के तुरंत ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, तो फिर बिना शरीर वाला कैसे हुआ? ठीक। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। जो भी भक्त गीता पढ़ेंगे तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक किताब लिखी है, प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। तो गीता में संपूर्ण क्वेश्चन भी है दुनिया का और संपूर्ण उत्तर भी है। और जो क्वेश्चन अर्जुन ने नहीं कर पाया वो क्वेश्चन भगवान ने स्वयं किया और उस क्वेश्चन का भगवान ने उत्तर दिया। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में ये मानते हैं कि अर्जुन जो गीता को पढ़ेगा सुनेगा उसके दिमाग में प्रश्न आएगा, और जो पढ़ रहा है उसी के दिमाग में प्रश्न आता है। अब जो रास्ता चल ही नहीं रहा है तो उसे रास्ता में आने वाली कठिनाई पता नहीं चलेगी। तो आप गीता प्रतिदिन यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता की टीका जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखी है उसका आप अध्ययन करते हैं, इसलिए ये बहुत सुंदर अच्छा प्रश्न है। और तमाम साधकों को भी ये प्रश्न मन में आता होगा जो आपका है, कि जब गीता में ये लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर के पहले भी बिना शरीर वाली है, यही ना? तो फिर तुरंत आत्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण भी कर लेती, तुरंत शरीर दूसरा धारण भी कर लेती है जी। भगवान ने एक तरफ कहा कि इधर से निकलती है और दूसरा शरीर और फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है जी। तो जब आत्मा का कोई शरीर है ही नहीं जी, तो फिर ये दूसरा शरीर कैसे धारण कर? यही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये विचार करना होगा कि इस शरीर के अंदर और दो शरीर का निवास है। हम जैसा दिख रहे हैं वैसा नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि अर्जुन, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित और मरने वाले का जन्म निश्चित, तो तुम शोक क्यों करते हो? ये शोक, ये रुदन, ये इसके लिए तर्पण, ये कहीं न कहीं तुम्हारी बुद्धिहीनता है। तो अब इसके अंदर जो दो शरीर का निवास है वह है सूक्ष्म और कारण। जैसे हम और आप यहां बैठे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म और कारण शरीर है ये हो सकता है कि कहीं और हो। स्थूल शरीर यहां पर बैठा हुआ है, सामने दिख रहा है, मन हो सकता है कहीं और हो। तो आत्मा का कोई शरीर है ही नहीं। आत्मा ये अपने आप में शरीर है, अपने आप में ये तीन शरीर से बना हुआ। एक तो दिख रहा है, जैसे ये लैंड प्रॉपर्टी आपका है, एक प्रॉपर्टी है जो दिख रहा है, 10 बीघा यहां है, 5 बीघा यहां है। और एक प्रॉपर्टी है आपके पास जो दिख नहीं रही है, अदृश्य है, वो आप देख रहे हैं, वो भी है प्रॉपर्टी ही। वो कहाँ है? बैंक में है, गोल्ड है, वो किसी दूसरे को नहीं दिख रही है, वो आपको पता है कि मेरे पास क्या है। तो उसी तरह एक तो जो स्थूल शरीर है, जो जिसको सब देखते हैं कि ये पवन जी हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन इसके अंदर का जो शरीर है
वो भजन चिंतन मन सहित इंद्रियों को बस में करने के बाद धीरे धीरे इसका आभास होने लगता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि अंतर्मुखी बनो, अपने अंदर में जाओ। ये जो 10 इंद्रिय है इसको निग्रह करो, इसको अपने अपने स्वाद से हटाओ। इनका अपना अपना एक स्वाद है। आंख का स्वाद है, कान का स्वाद है, पैर का स्वाद है, जीभा का स्वाद है। इन सभी को ईश्वरों मुख लगाना है, ईश्वर के तरफ लगाना है अपने स्वाद से हटा के। आंख का स्वाद है सुंदर सुंदर दृश्य देखना। अब इसको उधर से हटा के कहना है कि रे आंख, तुम ये दुनिया का दृश्य क्या देख रही है? तेरी छवि है इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जिसने दुनिया को बनाया है उसको भी देख, ये उस दुनिया को क्या देख रहा? तो अब उसका तो कोई रूप है नहीं, तो उसको देखने के लिए अपने अंदर जाना होगा। जब हम अंदर जाएंगे तो आभास होगा और उस अनुभव को दूसरे से नहीं बता सकते। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो यथार्थ गीता में लिखा है दूसरे अध्याय में 28वें श्लोक में, तो आशय मात्र इतना है कि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। और एक तरफ लिखते हैं कि बांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये दोनों बात है, ये दोनों दो बात है। एक तरफ बस मात्र बताने का इतना प्रयास भगवान ने अर्जुन को कहा कि आत्मा को तुम शरीर मत समझो, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताने का यह प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा जब निकलती है तो किसी दूसरे शरीर में तत्क्षण कर्मानुसार प्रवेश कर जाती है। तो जब दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि दो चीज है, लेकिन दोनों को बताने का जो भगवान का भाव है, तो एक तरफ बस बता रहे हैं कि आत्मा को शरीर मत समझो, और जैसे ही इसका संस्कार पूर्ण होगा तो ये दूसरे स्थूल शरीर में जाएगी। वो कुत्ता, गधा, हाथी, इंसान, घोड़ा कुछ भी हो सकता है। तो आत्मा एक है और परमात्मा एक है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर अलग अलग आत्मा का निवास है। जैसे सेट अलग अलग सबका है, मोबाइल सेट, लेकिन टावर तो कोई एक है, और वो टावर भी अलग अलग है, लेकिन उस टावर को जो नाम भले एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, लेकिन सैटेलाइट तो कहीं एक जगह से ले रहा है वो नेट को, इंटरनेट को। अब इंटरनेट भी अपने आप में वो पूर्ण नहीं है। जो सैटेलाइट है वो भी कहीं न कहीं से ऊर्जा ले रहा है ऊपर में जाकर। तो उसी तरह से आत्मा एक है, और हम लोग का जितना शरीर है, चींटी से लेके हाथी तक, ये सब उसी सैटेलाइट के अंतर्गत काम कर रहा है। वो ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, खुदा, गॉड, आप चाहे जो नाम उसका दे दें, उसी से ऊर्जा लेकर के ये चल रहा है। जैसे ही हमारे संस्कार जीर्ण होते हैं, आयु शरीर नहीं, छोटे छोटे शिशु का भी देहांत हो जाता है, उसके संस्कार जीर्ण हुए, फिर दूसरा सेट उसको मिलता है, फिर ये उसमें चली जाती है। तो ये इसको समझने के लिए बुद्धि से जितनी बुद्धि हमारी काम करेगी हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन ये अनुभव गम्य है, ये साधन गम्य है। जब धीरे धीरे से मान लीजिए आपको चोट लगा है, तो दर्द कितना हो रहा है ये आप हमको शेयर नहीं कर सकते, केवल इतना कह सकते हैं कि दर्द हो रहा है। तो उसी तरह जो ईश्वरीय अनुभूति होती है,
ये खुद का एक अपना अनुभव गम्य है। पूज्य गुरुदेव भगवान एक कहानी बताया करते हैं कि एक महात्मा थे, उनके पास एक भगत पहुंचा। बोले महाराज जी क्या आपने भगवान को देखा है? तो महाराज जी ने कहा कि हाँ हमने देखा है। यही प्रश्न शायद पूज्य दादा गुरु से स्वामी जी का भी मेरे था। जब बार बार दादा गुरु महाराज कहते थे कि वो भगवान बात करते हैं, तो स्वामी जी को आश्चर्य होता था कि आदमियों को बात करते हुए तो हमने सुना है, अब बार बार गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान बातें करते, हमको ये बताए, हमको ये बताए। तो एक दिन हाथ जोड़ के निवेदन किया, बोले महाराज श्री क्या सच में भगवान बात करते हैं? तो दादा गुरु महाराज ने कहा हाँ हो, काहे घबरात है, तुम हूं से बतियई है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि अक्षरशः सत्य हुआ महाराज जी का कथन, लेकिन भूखा तब पतियाई जब पाव आध पेटे जाई। लोग बहुत कहे पनीर अच्छा बना है और हमको भूख लगी, तो पेट में जाएगा तब ना। अब खूब बड़ाई खाली होता, पनीर अच्छा बना है, रोटी अच्छा बना है। तो उसी तरह जब अपने अंदर अनुभूति होती है तब हमको पता लगता। तो अनुभूति करने का साधन क्या है? तो यही गीता अध्ययन, सेवा, और जहां न समझ में आवे अपने से श्रेष्ठ साधक से प्रश्न करना है। भगवान ने कहा परिप्रश्नेन सेवया, अर्जुन प्रश्न और सेवा, तब वो महापुरुष तुमको उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जो तत्वदर्शी महापुरुष होंगे। तो प्रश्न करना बहुत ही अच्छी बात है, और अपने से श्रेष्ठ साधक से जब हम प्रश्न करेंगे तो एक संतोषजनक उत्तर हमें मिलेगा। तो वो महात्मा जिसे कहा आपने भगवान को देखा, तो महात्मा जी ने कहा हाँ देखा तो है। तो उसने कहा महाराज हमें भी दिखा दो। तो महाराज जी ने कहा देखो तुम्हें दिखा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए नाम जपो, सेवा करो, जो मन में प्रश्न आए फिर उसको पूछो। ये क्रमबद्ध तरीके से जब चलोगे, क्योंकि आप हाजीपुर से जब बख्तियारपुर के लिए चले हैं तो एक क्रमबद्ध तरीका था वहां से आने, पुल पकड़े, हाईवे पकड़े, तब यहां आए। अब आप सोचते कि एक ही बार हम बख्तियारपुर पहुंच जाएं तो आदमी नहीं पहुंच सकता है। तो उसी तरह ईश्वर तक पहुंचने का एक क्रमबद्ध तरीका है, एक लेसन है, एक रूटीन फॉलो है। जैसे कंपनियों में रूटीन है, घर में भी अपना एक रूटीन है। किसी से आप मिलने जाते हैं नेता मंत्री से, तो वहां भी एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, पूरी बॉडी चेक होगी, गुलदस्ता चेक होगा। तो उसी तरह ईश्वर से मिलने की भी एक रूटीन है, एक नियम पद्धत करना पड़ता है, और वो लंबे समय तक करना पड़ता है, कई जन्म तक भी हो सकता है करना पड़े। तो महाराज ने समझाया, वो चला गया। दूसरे दिन फिर आया, बोले महाराज आप भगवान को नहीं देखे हैं, झूठ मूठ आप बोलते हैं, अगर देखे होते तो दिखा न देते। बोले रे भगवान कोनो मदारी है कि जादू से हम तुमको दिखा दें? जैसे आज बाबा लोग कुल बैठे हैं, कोई कहता है आओ हम तुमको आर्ट ऑफ लिविंग करवा देंगे, 10 मिनट में भगवान मिल जाएंगे। तो कोई कहता है कि नारियल चुनरी बांधोगे तब वहां से हमको रे मिलेगा, तब हम बताएंगे। कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन जो सच्चे महात्मा होते हैं वो केवल विधि बताएंगे बस। संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार लखावे। बड़े बड़े मेडिटेशन केंद्र लोग खोल खोल के बैठे हैं भगवान को दिखाने के लिए। कोई विपश्यना करवा रहा है, लगता है भगवान को लोग रूम में पैक किए हुए हैं और आप जाओगे और चाबी खोल के करवा देंगे। अगर भगवान इस व्यवस्था से मिलता तो पता लगा कि ये बड़े बड़े पूंजीपति कब के उनको लॉक कर दिए होते। ये जो भारत में बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं तो लगता है कि वहां भगवान को लॉक कर दिया गया है। जैसा कि मैं बता भी रहा था कि अभी आदमी लोग तिरुपति बालाजी में मैं गया, देखा कि बेड़ा बना हुआ है जगह जगह, और उस बेड़ा में आदमियों को 4-4 घंटा 8-8 घंटा कैद कर दिया जाता है।
लगता है कि भगवान वहां बैठे हुए हैं और ये यहाँ इंतजार कर रहा। उसे पता ही नहीं है कि भगवान मेरे दिल में, भगवान सबके दिल में विराजमान है। वो तीर्थ में रहते ही नहीं। भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा कि तीर्थ केवल हमारा एक प्रार्थनीय स्थल है, वहां जाने से पुण्य बढ़ेगा, लेकिन भगवान जब भी मिलेंगे तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। वह प्रभु, वह ईश्वर जब भी किसी को मिला है तो हृदय में मिला है। आज तक जितने महापुरुषों को मिला है, और वो महापुरुष जहां बैठ गए वहीं आज तीर्थ बन गया। जितना भी भारत में तीर्थ है सब उन महापुरुषों की तपस्थली है, वहां जाने से पुण्य बढ़ेगा। तो वो कहा कि आप भगवान को देखे नहीं है, झूठ मूठ के बोलते हैं। तो महाराज ने कहा अच्छा जाओ भाई। दूसरे दिन आया, फिर वही तीसरे दिन क्वेश्चन। तो महात्मा जी ने कहा कि इसको कुछ बताना होगा। देखो ईटा वहीं रखा हुआ था, ऐसे उठा के उसके सर पर मार दिए, खून लगा बहने। वो भी चला गया, राजा के पास शिकायत कर दिया। बोले फलाने महात्मा ने मेरा सर फोड़ दिया मार करके। तो राजा जानता था कि भाई वो मेरे एरिया के सम्मानित महात्मा है, मेरे गुरु हैं, ऐसा तो वो कभी कर नहीं सकते, जरूर कुछ हुआ होगा। विचार करके उनके प्रति हमें निर्णय लेना चाहिए। आवेश में कोई निर्णय ले ले, हो सकता है दिक्कत हो जाए। अपने राजा साहब गए वहां पर, दंडवत प्रणाम किए, बोले गुरुदेव ये आपकी शिकायत मेरे पास लेके आया, आपने इसका सर फोड़ दिया। तो महाराज जी ने कहा मैंने इसका सर नहीं फोड़ा, इसके प्रश्न का उत्तर दिया। तो महाराज जी का यह वाक्य सुनकर के राजा अचंभित हो गए। जैसे आपने अभी हमसे प्रश्न किया तो हमारा काम है उत्तर देना, न कि अब आपका सर फोड़ना। लेकिन उस समय का परिवेश ऐसा था कि वो उत्तर से समझ ही नहीं रहा था। तो कुछ उत्तर ऐसे भी दिया जाता है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल, थ्योरी से नहीं समझ पाते हैं लोग तो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। आप साल भर पढ़ते हैं तो लास्ट एग्जाम चलता है प्रैक्टिकल का। तो उस राजा ने कहा महाराज मैंने सुना है कि ये सर फोड़ना कब से उत्तर हो गया, ये तो शास्त्रार्थ से उत्तर दिया जाता है। बोले नहीं, इसका प्रश्न ही कुछ ऐसा था। बोले क्या प्रश्न था? तो महाराज जी ने कहा ये पूछा था कि आपने भगवान को देखा है, हमको दिखाओ तब जानेंगे कि आप साधु हैं। तो मैंने इसका उत्तर इसे इसका सर फोड़ के दे दिया। अब आप राजा इससे पूछो कि इसको कितना दर्द हो रहा है, माथा फूटा है, कितना दर्द हो रहा है। तो बड़ी तेज से झिल्लाया और बोला राजा साहब जेकर सर फूटत है ना वही जानत है, महात्मा जी के फूटल है कि वो जनिए कितना दर्द होता। सर तो हमर फूटल है, हम न जानेंगे कि हमको कितना दर्द हो रहा है। महात्मा जी के एक कहावत है, गांव में लोग कहते हैं कि जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। अब जेकर पैर फटल है, अब ठेमुना के दर्द माई के है तो बेटवा का जानेगा कितना दर्द होगा, सोएगा बुढ़िया नक्कल कर रही है। दर्द जिसको होगा वह न जानेगा। तो महात्मा ने कहा बेटा उसी तरह से जैसे तुम अपने दर्द को हमसे शेयर नहीं कर सकते हो, उसी तरह से हम भगवान को तुमसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अनुभव गम्य है। उस दर्द को तुम अनुभव कर रहे हो और भगवान को हम अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए रूटीन फॉलो करो, ओम का जाप करो, गीता पढ़ो, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाकर के सेवा सानिध्य और प्रश्न करो। धीरे धीरे रूटीन फॉलो करते रहोगे, वो ईश्वर की अनुभूति तुम्हारे अंदर भी हो जाएगी। तो कहा कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पे जाने। तो महापुरुष जो भी लिखते हैं शास्त्रों में, वेद व्यास जी ने कहा कि ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है गीता। और गीता जब प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेशित की गई और
भगवान ने कहा, अर्जुन यह परम पावन ज्ञान मैं सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत से ऋषि मुनियों ने इसको कहा है अपने शिष्यों से, पुनः वही ज्ञान मैं तुमसे दोहराने जा रहा हूं। और उसी परम पावन ज्ञान में भगवान ने 28वें श्लोक में मात्र यह बताने का प्रयास किया कि आत्मा का कोई शरीर नहीं है। और अगले श्लोक में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम समझते हो कि ये आत्मा मरती है तो इतना दिन ये भूत बन के रहती है, इतना दिन नरक में रहती है, ऐसा दिखाया गया ना पुराणों में, इतना दिन तेल में खौलाया जाएगा इसको, तो इतना दिन यहाँ रहती है, तो इतना दिन पंडित जी लोग कहेंगे कि आपके पितर घर में भूत बन के रह रहे हैं, इनको गया पहुंचा दो। तो इस भ्रांति का निवारण भगवान यहाँ कर रहे हैं इस श्लोक से कि वांसांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो पराणी। और जो आपका 28वां श्लोक है, वो श्लोक से भगवान यह बताना चाह रहे हैं, क्या श्लोक है, भगवान मात्र ये बताना चाह रहे हैं इस श्लोक से कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। मतलब जन्म के पहले भी हम कोई शरीर नहीं थे, आत्मा थे, और जन्म के बाद भी हम आत्मा ही हैं। शरीर तो केवल बस बीच में दिख रहा है, लैंड प्रॉपर्टी। बस भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर न हम पहले थे और न शरीर हम बाद में होंगे। बाद में फिर पुनः कर्मानुसार हमें कोई भी शरीर मिलेगा तो भी हम शरीर नहीं रहेंगे, आत्मा ही रहेंगे। इसलिए तुम इसको अर्जुन, ये केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए, जन्म और मृत्यु के बीच में जैसे वो भी शरीर मिलेगा तो फिर जन्म हो गया और मृत्यु, तो बीच में शरीर दिखेगा। तो शरीर के पहले भी कोई शरीर नहीं, आत्मा है, और शरीर के बाद भी कोई शरीर नहीं, आत्मा है। बीच में ये बस दिख रहा है स्थूल शरीर, जन्म के बाद से और मृत्यु के पहले तक। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा का कोई शरीर नहीं है। और उस श्लोक में बता रहे हैं कि ये आत्मा निकलती है और तुरंत किसी जगह ये भटकती नहीं है। जैसा लोग कहते हैं इतना दिन ये प्रेत योनि में रहेगी तो इतना दिन भूत बनेगी, कुछ नहीं। ये सारा नरक स्वर्ग इसी धरती में। आज एक भक्त आए थे, उनका भी ऐसे ही चर्चा चल रहा था तो वो भी प्रश्न किए, तो हमने कहा कि ये धरती पर ही सारा नरक और स्वर्ग है। कहीं ऐसा नहीं कि ऊपर आकाश में स्वर्ग हो और नीचे कहीं पाताल में नरक हो। कहां तक बोरिंग समरसेबुल नीचे तक लोग चल गया, और तमाम जो ये हाईवे बन रहा है उसका समय बोरिंग होता है तो एकदम पत्थर तक चल जाता है। और तमाम ऐसे भी जगह पेट्रोलियम विभाग ने छेद किया पेट्रोल के लिए, तो एकदम उस समुद्र के तह तक चला गया। कहीं कहीं नहीं मिलता है तो नीचे तक चल जाता है छेद करते हुए। कहीं भी अगर नरक रहता तो 2-4 आदमी चिल्लाता ना होगा जब छेद होता दिमाग तो। या वहां का राजा जो कहा गया कि नरक का राजा बलि है, पाताल लोक का राजा, तो वो भी चिल्लाता कि भाई मेरे राज्य में छेद क्यों कर रहे हो। या ऊपर कहीं स्वर्ग होता तो तमाम विमानें चली गई, तमाम मंगल ग्रह तक लोग, चंद्रमा तक पहुंच गए, कहीं रास्ते में तो टकराता। तो ये स्वर्ग नरक ये सब धरती पर है। तमाम लोग देखिए इसी श्वास को लेकर के हंस रहे हैं और तमाम लोग इसी वायुमंडल में रो रहे हैं। ये दुख वो दुख, तमाम लोग स्टूडेंट हो गया, तमाम कुत्ते हैं। लोग कहते हैं ना कि नरक में महिला खाने को मिलता, ऐसा कुछ नहीं। ये कुकुर बनोगे तो महिला खाने के लिए अपने मिल जाएगा, वो नरक में जाए क्या जरूरत है। महिला तो यही कुत्ता खा रहा है। भोला कहता है कि नरक में रहना पड़ेगा गंदा पानी में, उसके लिए नरक में जाने की क्या जरूरत।
उतेजे भोरिला भगवान बना देंगे, वो किरौना नाली का जो होता है, तो उतना दिन उसमें रहना पड़ेगा। लेकिन कहीं इस आत्मा का विराम नहीं है, चाहे जो शरीर आपको मिले तुरंत मिलेगा, तत्क्षण इसमें से निकला। और इसमें तो भगवान उदाहरण देते हुए कहे कि जैसे अर्जुन पुराने वस्त्रों का परित्याग करके हम और आप तुरंत नए वस्त्रों का इंतजाम किए रहते। जो होली आ रही है, पहले पर्व त्योहार में ही नए कपड़े आते थे घरों में, अब तो रोजे नए आ रहा है। लेकिन पहले पर्व त्योहार होली आई, दिवाली आया, दशहरा आया, तो लोग घर में कपड़ा लाते थे। तो जैसे ही पुराना कपड़ा फटता है तो आप नया कपड़ा डाल लेते हैं, उसमें कोई विलंब नहीं होता है। तो इसलिए इसी तरह से आत्मा निकलती है और जाती है। तो ये प्रश्न अच्छा था कि आत्मा का शरीर जो है वो नहीं है, ये आत्मा अपने आप में शरीरों से उपराम है। इसका कोई शरीर दिख रही है जो, ये केवल पिंड शरीर दिख रहा है। देखते हैं जब शरीर छूटता है तो आंख, कान, नाक, हाथ सब यही रह जाता है, खाली उसमें से निकलता क्या है? तो ईश्वर बराबर ईश्वर। सांस लोग न चेक करते हैं, मशीन भी लगाता है तो यहां पर लगाएगा, हृदय गति लगाएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो ई धन स्वर बराबर ईश्वर। ये जो श्वास आ रही है जा रही है, यही केवल गायब हो जाती है। और इसका संधि विच्छेद भी हम लोग करें तो ई धन स्वर बराबर ईश्वर। तो यही ईश्वर का प्रतिरूप है। और इसी को अगर आप थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए कि आत्मा है, और आत्मा है तो किसी को हवा दिख रहा है? आज तक हवा का कोई शरीर है? 5 तत्व में 4 तत्व दिखता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि ये शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो 4 तत्व को तो आप आंख से देख पा रहे हैं, क्षिति को भी देख रहे हैं, जल को भी महसूस करते हैं, देखते हैं, पावक माने अग्नि को भी देख रहे हैं, गगन आकाश को भी देख रहे हैं, लेकिन समीरा, समीर को केवल महसूस कर रहे हैं, देख नहीं रहे। हवा को आज तक किसी ने देखा? और भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, महसूस किया सबों ने, लेकिन और जो महसूस किया वो बताया नहीं। तो प्रथम दृष्टिया यही साबित होता है कि ये जो अंदर हवा जा रही है और आ रही है, ये हवा में कितना करामात है। गुब्बारा में भर दो तो बैलूम हो गया, टायर में भर दो तो गाड़ी दौड़ने लगी, आदमी में चल रही है तो आदमी जिंदा है, निकल जाए तो बस जय जय सियाराम, 2 घंटा बाद शरीर महकने लगेगा, बर्फ लाना पड़ेगा। गैस में हवा भर दीजिए तो हवा हो गया। ये हवा का कितना विशेष महत्व है। इसलिए प्रथम दृष्टिया वो क्या नाम है, ये स्वर ही ईश्वर है, और ये अदृश्य है, दिख नहीं रहा है। और ये देखने की विधि, महसूस करने की विधि आत्मा को गीता में बताया गया। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन आत्मा का कोई शरीर नहीं। आत्मा, शरीर के पहले आत्मा का कोई शरीर नहीं था, और शरीर के बाद भी आत्मा का कोई शरीर नहीं होगा। और जैसे ही हमें एक शरीर मिलेगा, पुनः फिर एक शरीर दिखने लगेगा, एक लैंड प्रॉपर्टी फिर हो जाएगी, फिर उसके बाद छूटेगा, फिर एक लैंड प्रॉपर्टी खत्म, फिर एक मिल जाएगी। और इससे अगर मुक्ति पाना है, इन शरीरों के आवागमन से मुक्त होना है, तो इसी के लिए भजन, चिंतन, ध्यान, पूजन किया जाता है। इसी को कबीर साहब ने बड़ा ठेठ भाषा में कहा कि मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोई, मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होए। मरने की विधि कोई नहीं जानता। ये जो शरीर परिवर्तन है, कलेवर परिवर्तन है, यह मृत्यु नहीं है। ये तो एक शरीर के बाद एक शरीर मिल गया तो मरना कहां हो।
बहुत से लोग डिप्रेशन में आके, कर्ज के अभाव में, पारिवारिक टेंशन में सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, अपराध कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसके बाद हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति उन्हें कहां मिलेगी। वो तो मरेंगे और पुनः फिर उसी कर्म के अनुसार फिर अशांत शरीर धारण कर लेंगे। इसलिए वो ये सोचें कि हम मर जाएंगे तो ये कर्जा से जीव छूट जाएगा, ये टेंशन से, वो छूटने वाला नहीं है। जो तुम अपना संस्कार बना के गए हो, वो कहे, कबीर ने कहा कि अपने हाथे भर के रसरिया, अपने गटैया के फांसा, अधोबिया जल बीच मरत पियासा। वो संस्कार तो तुम्हारे साथ गया, केवल शरीर तुम यहां छोड़ के गए, साथ में तो तुम्हारे सेठ के संस्कार चला गया। फिर अगला जन्म में वो संस्कार भोगना ही पड़ेगा। तो चाहे बैल बन के सदाओ, चाहे गधा बन के। तो कहे मरे मरे सब को कहे, मरे न जाने कोई। कहे मरने कोई नहीं जानता है, तो मरने कौन जानता है? तो मरने ते पहले मरे, मरने से पहले मर जाए। तो मरने से पहले मरने की विधि कहां है? गीता में। मतलब आप जिंदा जी यह महसूस करिए इसी श्लोक को कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मरने से पहले मुए, मतलब ये महसूस करना है कि मैं आत्मा हूं, यही मरने से पहले मरना हो। और जब ये महसूस आप कर लिए कि मैं आत्मा हूं, उसी दिन आप मुक्त हो गए। तो मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होए। तो इसीलिए कबीर ने एक दोहा और लिखा कि जा मरने ते जग डरो, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब हम मरेंगे और कब उस पूर्ण परमानंद को पाएंगे। लेकिन जा मरने से जग डरो, जिस मरने से जग डरता है, अभी किसी को कह दीजिए कि साधु बन जाओ तो डरने लगेगा, क्योंकि मरने की विधि तो यही प्राप्त होगी। तो कबीर ने कहा जा मरने से जग डरो, सो मेरो आनंद। दादा गुरु कहते थे कि मरना और साधु होना दोनों बराबर है। तो साधु नहीं बनना है, बल्कि साधु का बन जाना है और अपने आप को यह महसूस करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो दिख रहा है, मेरी ये जो लैंड प्रॉपर्टी है, ये कुछ मेरे साथ कुछ समय के लिए मिली हुई। इसीलिए हर महापुरुषों ने अपनी अपनी विधि से कहा कि भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, तुझे तेरा मालिक यहां से निकाले। कहीं भी भाड़े के क्वार्टर में कोई रहता है तो घर को अपना थोड़ी समझता है, कहता है ना भैया ये तो मालिक के घर है। तो उसी तरह से शरीर भाड़े का क्वार्टर है, आत्मा इसका मालिक है। तो ये जैसा है वैसा दिख नहीं रहा। घरैया ये नहीं है, घरैया इसके अंदर। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का नाम नहीं, घर तो सबका एक जैसा ईंटा बालू सीमेंट रहता। लोग कहता है पवन जी का घर है, उनके ससुर का घर है, उनका साला का घर है, उनका। तो घर तो एक ही जैसा है, लेकिन जो उसमें रह रहा है नाम तो उसका न होता है। तो इसलिए शरीर का कोई नाम नहीं, जो हमारे अंदर आत्मा रह रही है, इसलिए आत्मा को भगवान ने अजर अमर और अविनाशी कहा। जैसे इसका नाम शाश्वत है, तो इस शाश्वत कौन है? आत्मा। यही तीनों काल में शाश्वत है। हम कहें कि ये गाड़ी मेरी है, आश्रम मेरा है, बंगला मेरा है, ये झूठ है। ये मैं जब तक जिंदा हूं तब तक के लिए इसका रखवाल हूं, इसका रखवारी कर रहा हूं। बस आंख मुना जाएगी, रखवारी खत्म। तो इसे हमको अपना नहीं समझना है। अपना जो मेरे अंदर आत्मा निवास कर रही है, तो भगवान ने कहा अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। अर्जुन, यह आत्मा ही अचल और सनातन है, इसका तीनों काल में नाश नहीं है। इसे हम शरीर करने समझने की जो भूल मान बैठे हैं, यही दुख का कारण है कि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। जिस दिन हम अपने आप को आत्मा समझ लेंगे, उसी दिन सुखी हो जाएंगे। जैसा मैंने पूर्व में बात में वार्ता क्रम में बताया था आप लोगों को, और आज मैंने उसका चिंतन भी किया, बताया है कि
आदमी के पास जब सुख रहता है तो ये जिस सुख का एक भी सामान उसके पास नहीं होता है, और जब ये सुख के सारे सामान आ जाते हैं तो ससुरा सुख ही नहीं रहता। एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल, दुनिया जहान, बीवी, बच्चा सब हो जाता है, गायब हो जाता है सुख। और बचपन में देखिए आराम से खाली सुख ही सुख रहता है। छोटा सा बच्चा है, हंस रहा, हमेशा हंस रहा है। यहाँ आपको हंसने के लिए 2000 फीस देके कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ रहा है और वो बेचारा फ्री में हंस रहा है। तो इसलिए गायब हो जाता है सुख। तो समस्त दुखों का कारण यही है कि हम लोग अपने आप को शरीर समझ लें, और जिस दिन आत्मा समझ लेंगे तो समझ लेंगे भाई आत्मा का तो कुछ है नहीं, शरीर से इन वस्तुओं का संबंध है। शरीर रहेगा तब तक ये वस्तु मेरी रहेगी, शरीर निकल जाएगा काम खत्म, इसके घरैया मालिक कोई और हो जाएंगे। दरबार लगी ही रहती है, दरबान बदलते रहते हैं, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम जप सेवा और गीता का प्रतिदिन अध्ययन। प्रश्न आपका बढ़िया था, कोई भी लोग पढ़ेगा, हम लोग भी पढ़ते हैं तो तमाम जगह प्रश्न आता है तो अपने से सीनियर जो महात्मा हैं उनसे डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न ही एक तरह का डिस्कस है, और ये डिस्कस ही आपको कहीं न कहीं से लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। संतुष्ट हुए आपकी ना?